हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 10 सर्कल हमने स्टार्ट कर रखा है उसकी एक्सरसाइज 10.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उस एक्सरसाइज में अपने पास एक थ्योरम है, उस थ्योरम को पहले हम प्रूव कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं अपने पास थ्योरम क्या है। देखो मैंने थ्योरम लिख रखी है, ये बोल रखा द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट, दो टेंजेंट की लेंथ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट मतलब सर्कल से बाहर पॉइंट है, टू ए सर्कल आर इक्वल। ये बोल रखा है, ये प्रूव करो एक एक्सटर्नल पॉइंट, जैसे यहां पर अपने पास ये एक्सटर्नल पॉइंट है पी, ये वाला पॉइंट है पी, इससे दो टेंजेंट खींची गई है पी ए और पी बी। ये बोल रखा है, ये प्रूव करो ये दोनों के दोनों इक्वल है। तो प्रूव हमें क्या क्या करना है वो देख लो। प्रूव करना है पी ए है वो पी बी के इक्वल है, ठीक है। और आगे या फिर ये थ्योरम इस तरह से भी आ सकती है भाई, इस तरह से आ सकती है। तो इसमें क्या पूछा गया है, इफ टू टेंजेंट आर ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, दो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट पर खींची गई है, देन ये प्रूव करो दे आर सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो ये प्रूव करो कि वो सेंटर के ऊपर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये प्रूव करो। तो ये प्रूव करने के लिए आपको एक चीज क्या प्रूव करनी है, एक करना है एंगल POA इक्वल टू एंगल POB, एक ये प्रूव करना है, ठीक है। और दूसरा पार्ट में क्या प्रूव करना है वो देख लो, दे आर इक्वली इंक्लाइंड, वो दोनों इक्वल एंगल बनाती हैं। कौन सी, क्या दोनों टेंजेंट, ये दोनों इक्वल एंगल बनाती हैं टू द लाइन सेगमेंट, उस लाइन सेगमेंट के साथ ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ दैट पॉइंट, जो सेंटर वाले पॉइंट से लाइन सेगमेंट से जुड़ी हुई है, तो ये दोनों इक्वल एंगल बनाती है। अब ये अपने पास ये दोनों टेंजेंट यहां पर जुड़ी हुई है, सेंटर से इस लाइन से जुड़ी ओपी के साथ, तो हमें एक चीज ये प्रूव करनी है, ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो तीसरी चीज क्या प्रूव करनी है, एंगल OPA और एंगल OPB इक्वल है। तो एंगल OPA इक्वल है एंगल OPB, ये तीन चीजें हमें प्रूव करनी है। और ये दो थ्योरम अलग अलग है, आप इसको एक ही में समझ सकते हो, ठीक है। दोनों को अलग अलग समझने की कोई जरूरत नहीं, एक ही साथ ये तीनों चीजें आपको आराम से समझ आएंगी। देखो अब ये सब प्रूव करने के लिए सॉल्यूशन देखते हैं अपने पास क्या है इसका। इसका सॉल्यूशन है कि अपने पास दो ट्रायंगल बनी हुई है, एक ट्रायंगल है POA, ठीक है, एक ट्रायंगल है POB, ठीक है। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो, दोनों ट्रायंगल को क्या कर दे, कॉन्ग्रुएंट कर दे, कर दो कॉन्ग्रुएंट। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB। इसमें आप देखो मैंने एक थ्योरम आपको पहले बता दी थी इससे पहले वाली एक्सरसाइज में, कि जो टेंजेंट होती है ना, जो टेंजेंट होती है उसके ऊपर रेडियस है वो परपेंडिकुलर होती है। तो टेंजेंट AP है, रेडियस OA है, तो इसका मतलब ये टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो मतलब ये एंगल 90 डिग्री का है। सिमिलरली PB भी टेंजेंट है, OB भी रेडियस है, तो इसका मतलब ये एंगल भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री है, क्योंकि रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो सीधी सी बात है, एंगल A इक्वल टू एंगल B, दोनों के दोनों अपने पास 90 डिग्री है, ठीक है। OA इक्वल होगा OB के, क्यों, क्योंकि अपने पास ये रेडियस है एक ही सर्कल की, OA रेडियस है, OB रेडियस है, दोनों रेडियस है तो इक्वल होंगी, ठीक है। OP दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, बिल्कुल है, तो लिख देंगे OP इक्वल टू OP कॉमन। अब ये ट्रायंगल आप देखो, एक एंगल हो गया वो 90 डिग्री वाला, OP हाइपोटेन्यूज हो गया, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होता है, तो एक हाइपोटेन्यूज हो गया, एक ये इस ट्रायंगल की साइड होगी OA और इस ट्रायंगल की OP। तो अपने पास दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, ट्रायंगल POA कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल POB, कौन से वाले रूल से, बाई RHS वाले रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो उनके कोरोस्पोंडिंग पार्ट है इक्वल, कोरोस्पोंडिंग पार्ट इक्वल, तो POA ट्रायंगल का एक पार्ट है PA, POB ट्रायंगल का जो साइड है वो है PB, तो ये दोनों PA और PB दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लिख देंगे PA इक्वल टू PB, PA इक्वल टू PB बाई CPCT, अच्छा ठीक है। दूसरी
POA और POB इन्हीं ट्रायंगल के पार्ट है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल, तो एंगल POA इक्वल होगा एंगल POB, ये भी क्या लिखेंगे बाई CPCT। तीसरा एंगल अपने पास OPA और OPB, ये भी अपने पास, ये एंगल इस ट्रायंगल में आता है और ये एंगल इसमें आता है, तो ये दोनों भी इक्वल, तो क्या लिखेंगे एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB, ये भी हम लिख देंगे बाई CPCT। देखो तीनों की तीनों चीजें प्रूव हो चुकी हैं और इन दोनों थ्योरम्स में यही प्रूव करना था, और ये दोनों थ्योरम्स आपको याद भी रहनी चाहिए और इनको प्रूव करना भी आना चाहिए, पेपर में भी आ सकती है भाई। तो पहले एक तो क्या याद रखोगे कि एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट खींची जाती है, दोनों इक्वल होती हैं, सेंटर के ऊपर इक्वल एंगल बनाती हैं, और जो वो सेंटर से अगर एक लाइन मिला दी जाए उन टेंजेंट्स की, तो वो टेंजेंट अपने पास इक्वल एंगल भी बनाती है भाई, इक्वल एंगल। तो ये है अपने पास ये दो थ्योरम है 10.2 एक्सरसाइज की। आओ अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 तो अपने पास क्या है, ये बोल रखा फ्रॉम ए पॉइंट Q, एक पॉइंट Q से द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। बोल रखा एक सर्कल है, ठीक है, इसके ऊपर एक टेंजेंट खींची गई है Q पॉइंट से, ये वाली टेंजेंट भाई, ये अपने पास या टेंजेंट है ना, ये P मान लेते हैं, ये वाली लेंथ 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे क्या बोला देखो, द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, इसके सेंटर से Q से जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है, सेंटर को O लिख लेते हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रखा, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की रेडियस निकालनी है। देखो भाई एक बार हमें ये निकालनी है, आपको पता है ये रेडियस है टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है, और आपको पता है अगर ये परपेंडिकुलर है तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, राइट एंगल ट्रायंगल हो गई तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है, बेस है, हाइपोटेन्यूज भी है। तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h अपने पास हो गया 25, तो 25 का स्क्वायर, p हमें निकालना है मतलब रेडियस OP निकालनी है तो OP का स्क्वायर, b अपने पास है 24, तो 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर हो गया 625 इक्वल टू OP स्क्वायर, 24 का स्क्वायर हो गया 576 प्लस इस साइड आगे हो जाएगा माइनस, तो 625 माइनस 576 इक्वल टू OP स्क्वायर, ये बच जाएगा अपने पास 49 स्क्वायर है इस साइड आके अंडर रूट, तो ये आ गया OP। 49 किसका रूट होता है 7 का, तो 7 सेंटीमीटर अपने पास OP की लेंथ आ जाएगी। किस ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। कोई डाउट हो कमेंट कर देना भाई। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो अपने पास क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बोल रखा है कि ये डायग्राम बना रखा है भाई, इस टाइप का अपने पास डायग्राम है, एक तो ये, ठीक है, ये इसका सेंटर है, इससे ये यहां पर ज्वाइन है, तो ये है T, ये है P और ये है Q, ठीक है। ये एंगल इसने बता दिया 110 डिग्री है, ठीक है। आप देखो पढ़ो क्या दे रखा है इन फिगर, इस फिगर में इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट, ये दो टेंजेंट है भाई, एक TP और एक TQ, ठीक है, विद सेंटर O, जिसका सेंटर O है भाई, सो दैट एंगल POQ, ये POQ एंगल है, ये 110 डिग्री है। बोल रखा फाइंड द एंगल PTQ, ये वाला एंगल निकालना है भाई। ये वाला एंगल निकालने के लिए देखो अपने पास क्या है, एक बात बता दो भाई, ये रेडियस है OP, ये रेडियस है OQ, ये इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये बात मैंने पहले जो 10.1 एक्सरसाइज करवाई थी उसमें बता दी थी, एक टेंजेंट के ऊपर एक रेडियस परपेंडिकुलर होती है भाई, ठीक है। तो अब देखो ये OQ टेंजेंट TQ टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल भी कितने डिग्री का, 90 का। अब अपने पास एंगल हो गए 4, 1 2 3 और 4, तो 4 एंगल का सम कितने डिग्री, 360, तो चारों को ऐड कर दो भाई, तो 110 डिग्री प्लस 90 प्लस 90
और प्लस में पी टी क्यू, तो एंगल पी टी क्यू ये हो गया भाई 360। अब इनको ऐड करेंगे तो ये अपने पास हो गई 290 प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 360 डिग्री, प्लस इस साइड आके माइनस, तो एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 360 माइनस 290, तो अपने पास कितना बचेगा 70 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है देख लो भाई, ऑप्शन नंबर बी है भाई 70 डिग्री, ये वाला, तो ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देना है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो बोल रखा है इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी, एक टेंजेंट है भाई पी ए और पी बी, ये लो भाई एक बार, ये अपने पास सर्कल है, इसके ऊपर एक टेंजेंट तो ये खींची गई है पी ए, ठीक है, एक टेंजेंट इससे खींची गई है पी बी, ठीक है। क्या बोल रखा है टू फ्रॉम ए पॉइंट पी, पी पॉइंट से दोनों टेंजेंट खींची गई है टू ए सर्कल, एक सर्कल के ऊपर विद सेंटर ओ, जिस सर्कल का सेंटर अपने पास ओ है, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल 80 डिग्री, ये दोनों टेंजेंट जहां एक दूसरे पर मिली हुई है वो बोल रखा है कि 80 डिग्री का एंगल बनाती हैं, ठीक बात है। देन एंगल पी ओ ए, पी ओ ए ये वाला एंगल निकालना भाई। अरे यार एक बात बताओ ना, अभी एक थ्योरम करवाई थी मैंने कि अगर अपने पास दो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई है और वो जिस पॉइंट पे मीट करती हैं उस पॉइंट को सेंटर से मिला दिया जाए तो वो दो जो एंगल है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और वो दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तो आप मैंने अभी ये थ्योरम करवाई थी, एंगल ए पी ओ इक्वल होगा एंगल बी पी ओ, करवाई थी, बिल्कुल करवाई थी। तो ये एंगल 80 डिग्री है तो इसका मतलब ए पी ओ एंगल क्या होगा 80 का हाफ होगा, आधा हो जाएगा 40 डिग्री। तो लिखो क्वेश्चन नंबर 3 एंगल ए पी ओ इक्वल होगा हाफ एंगल 80 डिग्री, तो ये आ जाएगा 40 डिग्री। ये लो भाई ये वाला बस ऊपर ऊपर वाला एंगल है 40 डिग्री का हो गया, और ये रेडियस है ये टेंजेंट है, रेडियस टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, परपेंडिकुलर होती है। हमें ये वाला निकालना है, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितने डिग्री 180 लिख दो, तो ये हो जाएगा अपने पास 40 प्लस 90 प्लस एंगल पी ओ ए इक्वल टू 180, दोनों को ऐड कर दो 130 प्लस एंगल पी ओ ए इक्वल टू 180, प्लस इस साइड आके माइनस एंगल पी ओ ए इक्वल टू 180 माइनस 130, ये आ जाएगा 50 डिग्री। 50 डिग्री कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भाई 50 डिग्री के ऊपर है, तो ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। कोई डाउट हो तो भाई बता जरूर देना है। आओ बात करते हैं कि अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 इसकी बात करें तो ये बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये बोल रखा है एक सर्कल है उसका डायमीटर है ये सेंटर है ओ, ये इसका डायमीटर है अपने पास ए बी, इससे बोल रखा है टेंजेंट खींची गई है भाई, तो टेंजेंट इनके एंड से डायमीटर के एंड से ये टेंजेंट खींची गई है, ठीक है भाई। हाँ ये टेंजेंट खींची गई है, इसको हम मान लो पी क्यू और इसको आर एस ये लिख लेते हैं, नाम दे देते हैं, ठीक है। ये बोल रखा है आर पैरेलल, ये प्रूव करो ये दोनों की दोनों टेंजेंट पैरेलल होंगे भाई, ठीक है। अब देखो अगर ये डायमीटर है तो मतलब ओ ए रेडियस है ओ बी भी रेडियस है, दोनों को मिला देते हैं तो रेडियस को तो पूरा डायमीटर बन जाता है ए बी, ठीक है। तो इसने बता रखा है ए बी इज ए डायमीटर, ये डायमीटर है भाई, और तो ओ ए क्या होगी, सो ओ ए इज ए रेडियस, ओ ए है ना वो रेडियस होगी, ओ बी इज ए रेडियस, ओ बी भी एक रेडियस होगी। अब आपको पता है रेडियस और टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, तो ओ ए है वो इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ओ बी है वो इसके ऊपर भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी।
ठीक है, तो ये एंगल भी 90 का और ये भी 90 का, इसको 1 लिख लो, इसको 2, इसको 3, इसको 4। आप एक बात देखो भाई, एंगल 1 है वो एंगल 4 के इक्वल है, क्योंकि एंगल 1 90, एंगल 4 भी 90, लिख दो तो 90 डिग्री। फिर एंगल 2 है वो एंगल 3 के इक्वल है, वो भी 90 डिग्री है, ये लो भाई वो भी लिख दो 90 डिग्री। अगर ये एंगल इक्वल है तो आपको पता है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं ना। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए तो इसका मतलब है लाइन पैरेलल होंगी, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी इक्वल होते हैं जब दो लाइन पैरेलल हो। तो इसका मतलब ये एंगल और ये वाले एंगल इक्वल हैं, तो पी क्यू है वो आर एस के क्या है, पैरेलल है। तो लिख दोगे सो पी क्यू पैरेलल आर एस। ये लो भाई, आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। कोई डाउट हो कमेंट करके बता सकते हो। आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।